सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करेंगे वोकेबलरी का वर्ड नंबर 4। ठीक है, आज अपन वोकेबलरी का वर्ड नंबर 4 करेंगे। इससे रिलेटेड करेंगे अपन सिनोनिम्स करेंगे एंड एंटोनिम्स करेंगे और आइडियम फ्रेजेस भी इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से कोई भी काम करना। ठीक है, उथल पुथल क्या है? टर्मोइल। तो इसके सिनोनिम्स अपन देखते हैं। इसका सिनोनिम्स है सबसे पहला चॉइस, ये भी अव्यवस्थित से रिलेटेड ही है। एंड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम, कि मतलब अव्यवस्थित और भ्रम में है कोई व्यक्ति, तो ये कन्फ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भी अव्यवस्थित। ओके, ये तो बताइए, नॉर्मल कॉमन वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है अप्रोवर। अप्रोवर का मतलब होता है हंगामा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंगामा, शोरगुल करना, तो ये इससे रिलेटेड होगा। और नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन करना। ठीक है, आंदोलन करना। तो ये सारे जो वर्ड हैं इसके मतलब उथल पुथल, इसका मतलब हिंदी मतलब होता है उथल पुथल, यानी हंगामा और कन्फ्यूजन और आंदोलन वगैरह, इससे रिलेटेड हैं सारे वर्ड। ठीक है, ये है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब होता है अशांति। ठीक है, टुमुल्टस मतलब होता है उथल पुथल, टुमुल्टस। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है डिसेरेरी, यही इससे रिलेटेड है। अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब अशांति। अपहेवन, बहुत ही ज़्यादा हंगामा से शोरगुल करना। एंड माय हैम, मे हैम। ठीक है, मे हैम, इसको याद कर सकते हो, मे हैम। और नेक्स्ट वर्ड है बेडलम। ठीक है, बेडलम। और नेक्स्ट 30 नंबर का वर्ड है पेंडेमोनियम। क्या है? पेंडेमोनियम। तो आप इसको याद कर सकते हो आधा तोड़ के, जैसे पेंडेमोनियम। ठीक है, ये काहे से रिलेटेड है? ये भी हंगामा या फिर उथल पुथल या फिर अव्यवस्थित से रिलेटेड है। ठीक है, पेंडेमोनियम। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड है टॉपसी टर्वी। क्या नाम है? टॉपसी एंड टर्वी। देखो, टॉपसी टर्वी, ये भी उथल पुथल या फिर अव्यवस्थित। एंड नेक्स्ट वर्ड है कॉमनशन। कॉमनशन, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट वर्ड वर्ड है हुल्ला वालू। हुल्ला वालू, तो ये तो आई थिंक सुनने से ही समझ में आ रहा है कि जैसे हल्ला गुल्ला करना, ऐसे रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे आप याद कर सकते हो हुल्ला वालू। और नेक्स्ट वर्ड है रियूकस। रियूकस एकदम कर्कश तरीके से आवाज़ निकालना या फिर कोई हंगामा शोरगुल करना। ठीक है, रॉकश। नेक्स्ट है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस। और नेक्स्ट है पर्टवरेशन। पर्टवरेशन, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एसएससी एग्जाम, सो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिएगा, पर्टवरेशन। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने सबसे पहला वर्ड देखा यहाँ पे टर्मोइल। कौन सा देखा अपन ने? टर्मोइल। एंड नेक्स्ट वर्ड देखा अपन ने चाओइश। और नेक्स्ट यहाँ पे कन्फ्यूज़न, जो भ्रम से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट वर्ड है डिसऑर्डर, अव्यवस्थित, अप्रोवर। और नेक्स्ट है एजिटेशन। और नेक्स्ट 6 नंबर का है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस, ये तो सुनने से समझ में आ रहा है कि ये अशांति से रिलेटेड है। किससे? अशांति। ठीक है, नेक्स्ट है टुमुल्टुअस। टुमुल्टुअस, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है डिसअरेरी। डिसअरेरी, तो डिस मतलब क्या होता है? डिस मतलब होता है नॉट, तो ये अव्यवस्थित रिलेटेड। अनरेस्ट, रेस्ट मतलब शांति होती है, रेस्ट करना, शांति करना। अनरेस्ट मतलब अशांति, कॉमन है। और अपहेवन। नेक्स्ट है मेहेम। और नेक्स्ट है बेडलम। बेडलम, ठीक है। और 13 नंबर का है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है टॉपसी टर्वी एंड कॉमनशन, हल्ला गुल्ला। अब ये तो आसान हो गया, हल्ला गुल्ला करना या फिर हुल्ला वालू, तो इससे रिलेटेड आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है रैकस। रैकस मतलब एकदम ऐसी आवाज़ की कर्कश से रिलेटेड, जो मतलब कानों को थोड़ा अनप्लीजेंट लगे, तो ये इससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट है सेम्बलेंस। और नेक्स्ट वर्ड है पर्टर्बरेशन, तो ये भी अशांति से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, अब अपन इसके एंटोनिम्स देखते हैं। देखो, यहाँ पे इसके एंटोनिम्स दिए हुए हैं कुछ। तो ये वो था उथल पुथल, अशांति या फिर शोरगुल से रिलेटेड था। क्या सिनोनिम्स उसका? तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसके अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है इससे
अपोजिट शांति से रिलेटेड सारे। तो पीस, ये तो आपने कई बार सुना होगा, किससे रिलेटेड है? शांति, ठीक है। और नेक्स्ट है हार्मोनी, हार्मोनी भी शांति से रिलेटेड, एकदम सद्भाव, सद्भाव में रहना, ठीक है। और पीसफुल, पीसफुलनेस, इट इज़ द बहुत, इट इज़ कॉमन वर्ड। एंड नेक्स्ट है सेरेनिटी, सेरेन। और ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा प्लीज़। एंड शो कामनेस, ये तो कॉमन ही है, ये तो आप सुनते ही हो, डेली रूटीन में भी यूज़ करते होगे। कामनेस, कामनेस, थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज़, तो ये इससे रिलेटेड है। प्लेसिडिटी एंड क्वाइटिट्यूड, क्वाइटिट्यूड सारे रिलेटेड टू शांति है, शांति से रिलेटेड सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अपन ने कौन से वर्ड देखे, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अपन ने देखा, सबसे पहला देखा पीस, नेक्स्ट है हार्मोनी एंड पीसफुलनेस एंड सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड कामनेस, प्लेसिडिटी एंड क्वाइट्यूड, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्या हुए, एंटोनिम्स हुए, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब करेंगे अपन जो कन्फ्यूजन वर्ड है, कन्फ्यूजन वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं इडियम फ्रेजेस होते हैं, उसको अपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का सबसे पहला इडियम है एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहना, 6 या एंड 7, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे एट वंस बिट्स इन, एट वंस बिट्स इन, एट वंस बिट्स इन, उसको रट लेना है, ठीक है, याद कर लेना। एट वंस बिट्स इन, इट मीन्स कन्फ्यूजन से रिलेटेड है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एट वंस बिट्स इन, तो इससे रिलेटेड अपन इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एट अ लॉस, एट अ लॉस इन अ फिक्स, एट अ लॉस इन अ फिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे एट सी, क्या है, एट सी एंड इन आ डिलेमा, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन में रहना, इन आ डिलेमा, ठीक है, भ्रम में रहना, अपने डिल्यूजन में, ठीक है। और नेक्स्ट है कैच 2022 सिचुएशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेजेस फॉर CGL, CHSL एंड MTS एग्जाम्स। सो आप इसको रट लेना, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो 3 स्टार लगा लो, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, कैच 2020 सिचुएशन। और यहाँ पे सॉरी, नेक्स्ट है यहाँ पे चिकन एंड एग सिचुएशन, मतलब मुर्गी और अंडे वाली सिचुएशन, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन जो अपन को समझ में ही ना आ रही हो, चिकन एंड एग सिचुएशन, ठीक है। और इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर। और नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सॉप, ठीक है। तो ये क्या हो गए अपने रिलेटेड टू कन्फ्यूजन इडियम फ्रेजेस, ठीक है। अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एट 6 एंड 7 एंड एट वंस बिट्स इन एंड एट अ लॉस इन अ फिक्स, और एट सी एंड अ डिलेमा, एंड नेक्स्ट है एट सॉरी कैच 2022 सिचुएशन, एंड 6 नंबर का है चिकन एंड एग सिचुएशन, ठीक है। इन अ फ्लटर अल्फ़ाबेट सॉप, ठीक है। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। और रिलेटेड टू साइलेंस, साइलेंस से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं क्या इडियम्स, तो इसको अपन देखते हैं। रिलेटेड टू साइलेंस, साइलेंस मतलब शांति। ऑलाइव ब्रांच, ऑलाइव ब्रांच, ये इससे रिलेटेड, ऑलाइव ब्रांच मतलब होता है शांति से रिलेटेड इडियम्स, ठीक है। एंड स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन यदि आपको दिखता है कहीं, तो आपका आंसर लगाओगे साइलेंस से रिलेटेड, ठीक है। एंड एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करना, एप्पल पाई ऑर्डर एवं शांति से काम करना किसी भी काम को, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर। और ये रिलेटेड टू साइलेंस इडियम फ्रेजेस है। अब अपन करते हैं, अब जो अपन ने वर्ड करा कौन सा था, टुमुल्टुअस एंड टर्मोइल, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है यही वाला अपन ने करा था, वो था टर्मोइल। टर्मोइल से रिलेटेड अपन को एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स, इससे ये क्या था, ये अशांति से रिलेटेड था, अशांति। और इससे रिलेटेड क्या बताना, एंटोनिम्स बताना है, तो शांति। तो अपन ने एक ही वर्ड यहाँ पे क्या है, पीस, पीस मतलब शांति, तो इससे रिलेटेड क्या हो गया, एंटोनिम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चॉइस, चॉइस ये सेकंड वर्ड था, और इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है, तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा, कन्फ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कन्फ्यूजन ही आ गया, ठीक है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। इंटरप्रेडिटी, स्टैग्नेशन, पर्सुएल या फिर कॉमोशन, क्या होगा, कमोशन,
ये अपन ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैकश। रैकश भी वही कर्कश तरीके की आवाज़ आए या फिर कोई थोड़ा शोरगुल से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना अपन को। तो क्या होगा यहाँ पे सिनोनिम्स, प्लेसिडिटी होगा, अप्रोवर होगा, कंडीशन होगा, रैंकर्स होगा। क्या होगा इससे रिलेटेड? प्लेसिडिटी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका अपोजिट है। अप्रोवर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मेहम। मेहम इससे रिलेटेड क्या देखना है अपन को? सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, क्या है? सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा? ऑर्डर, प्लंडर, कॉमोशन, रिबेल। तो क्या पढ़ा था अपन ने? कॉमोशन। ये भी अशांति से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेंडेमोनियम। ये मैंने बोला था कि आप इसको 2 वर्ड में तोड़ के याद कर सकते हो, पेंडेमोनियम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब इससे रिलेटेड, ये अशांति से रिलेटेड है। अब शांति, शांति से रिलेटेड कौन सा होता है? टर्बुलेंस बिल्कुल नहीं होता है। एंड हार्मनी या फिर एक्साइटमेंट, अप्रोवर, अप्रोवर नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं, हार्मनी। ठीक है, ये सद्भाव और शांति से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टुमुल्टुअस। ये भी अपन ने देखा था। टुमुल्टुअस मतलब हंगामा करना और थोड़ा उथल पुथल या फिर अशांति। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। अनरेस्ट, अब्सर्ड, कन्फ्लिक्ट, इशू। ये सारे नहीं है। क्या होगा? अनरेस्ट। बोला था ना कि रेस्ट मतलब शांति, अन मतलब नॉट, नहीं शांति। तो ये इसका होगा क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हार्मनी। हार्मनी मतलब सद्भाव, शांति। अब इसके रिलेटेड एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स क्या होगा? अनरेस्ट या फिर कॉन्ग्रेरिटी, कंसेंट, कंकोर्ड। ये सारे वर्ड तो अपने देखे नहीं, लेकिन ये देखा क्या? अनरेस्ट। अनरेस्ट रिलेटेड टू एंटोनिम्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहेवल। अपहेवल, ये भी इससे रिलेटेड क्या बताना? एंटोनिम्स। ये तो अशांति से रिलेटेड है ये वर्ड, तो इससे एंटोनिम्स क्या होगा? शांति से रिलेटेड। सेरेनिटी, अप्रोली नहीं है, मेहम नहीं है, एंड डिसऑर्डर भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस क्या होगा? टर्बुलेंस से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा यहाँ पे? एजिटेशन या फिर सेम्बलेंस, बेडलम, पीस। टर्बुलेंस तो अशांति बताना है, मतलब ये अशांति से रिलेटेड वर्ड है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा? एंटोनिम्स शांति, पीसफुल। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यदि ये यहाँ पे अपना वर्ड कंप्लीट हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वर्ड में लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से जल्दी। एंड सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नेक्स्ट वर्ड के साथ में। सो थैंक यू।